छी, इतनी गंदी सोच वाले लोग पैदा ही क्यों होते हैं? इनको चुल्लू भर पानी में ना डूब के मर जाना चाहिए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूं, आखिर मैं क्या बोलना चाहती हूं, है ना? तो सुनो, सब आज आग के पास बैठे हुए थे, मैं भी शामिल हो गई। मुझे बैठने का जगह नहीं मिला तो मैं उसी लकड़ी के छोर में बैठ गई जिस लकड़ी में आग लगी हुई थी। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। मेरी दादी ने बहुत ही अच्छे से बोला, इस लकड़ी पर मत बैठ, किसी और चीज में बैठ जा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि जलते हुए लकड़ी में नहीं बैठते, तुझे सिर्फ लड़की पैदा होगी। हाँ, सेम यही कहा उन्होंने कि मुझे लड़का पैदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लड़की पैदा होगी। मेरा हुआ दिमाग खराब। मैंने गुस्से से कहा, तेरी माँ को तुझे उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तू पैदा ली, क्योंकि तू भी तो एक लड़की है। इनफैक्ट तुझे अपनी 3 बेटियों को भी उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था जिस दिन वो पैदा ली, क्योंकि वो भी तो लड़की है। छी, कोई इतना गिरा हुआ सोच का कैसे हो सकता है? मैंने उनसे पूछा कि तुझे किसने बताया ये बात? तो वो बोली, मोर माँ बताए रहीस, मतलब मेरी माँ ने बताया था। फिर मुझे उनकी माँ पर गुस्सा आया और मैंने सोचा ये सोच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैंने अपना गुस्सा थोड़ा शांत किया और बोली, अच्छा है ना, मुझे लड़की ही लड़की पैदा होगी। लड़कियां अगर घर में कम पड़ी ना तो मैं अनाथ आश्रम से भी उठा ले आऊंगी और उनको पालूंगी। जानते हो फिर क्या रिप्लाई दी वो दादी? ठीक, पैदा कर ले लड़कियां, नोट गिनना पड़ेगा ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। बस इस जवाब के बाद थोड़ी सी भी जो इज्जत बची थी ना उनकी मेरे दिल में, वो भी खत्म। मतलब मैंने सुना था, देखा था ऐसे गिरे हुए सोच वालों को टीवी और न्यूज़पेपर्स में। मुझे नहीं पता था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मतलब मेरी दादी, वो इतनी गिरी हुई सोच की है। मैंने कहा उनसे, तू भी तो एक लड़की है, तेरे ऊपर भी तो पैसे लगे होंगे। तो उन्होंने कहा, मेरी शादी तो सिर्फ 400 रुपए में हो गई दहेज को मिलाकर, और मैंने पढ़ाई ही नहीं की, मेरे माँ बाप के ऊपर मैं बोझ नहीं बनी। मैंने कहा, छी यार, कैसे घर में पैदा हुई हूं मैं। ऐसे सोच वालों को तो मर जाना चाहिए, जो खुद औरत होकर बेटी को बोझ समझते हैं। तो उन्होंने कहा, तू मर जा, एक बोझ कम हो जाएगा हमारा। तुम्हें पता है कब की कथा है ये कथा आज की है। डेट क्या है? 13 फरवरी। आज सरोजनी नायडू का जन्मदिन है, जो इस देश की पहली महिला राज्यपाल हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो फर्स्ट वुमन गवर्नर। रिलेट कर पा रहे हो इन बातों को? तुम्हें पता है मैं क्यों बता रही हूं तुमको ये? क्योंकि मेरे देश का यही हाल है। अगर लड़की कुछ करना चाहे ना, तो उसे सबसे पहले रोकने वाला इंसान एक औरत ही होती है। और ये सोच मेरी दादी की ही नहीं है, मेरी सो कॉल्ड माँ की भी है।